थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सबसे पहले मैं आप सबका इस विजय रथ के इस पावन अवसर पर इस इतने बेहतरीन प्रोग्राम में अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आपले स्वागत आहे। और आपके सबके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप सबने इतना भव्य स्वागत किया, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं ताउम्र आभारी रहूंगा। और मैं पहले से कहता था महाराष्ट्र, इसका मतलब है महान राष्ट्र। अगर आज आप हमारा प्रोडक्ट ले और आपको अच्छा ना लगे तो हमारी बुराई करोगे ना? है ना भाई, बुराई करोगे ना। एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, बुराई करोगे। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग ना करो। हमारा पेस्ट लो, आपको मजा आ जाए। हमारी साबुन लगाओ, बोला यार दुनिया की नंबर 1 साबुन। हमारा घुटनों का तेल लगाओ, दुनिया का नंबर 1 तेल। अगर हम आपको प्रोडक्ट अच्छा दे दें, आप डायरेक्ट सेलिंग करो या ना करो, पर हमारे बारे में बुरी बात कहीं नहीं करो। यस और नो? तो डायरेक्ट सेलिंग का मत नहीं, सेलिंग ही डिपेंड करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो कंपनी कभी बड़ी नहीं बन सकती। एप्पल पहले क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, फिर बेचकर पैसे कमाता है। हाँ या ना? यस और नो? सही है गलत है? तो ये थी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ये थी लीगल डायरेक्ट सेलिंग। यहां से मार्केट का माहौल बदलता, परसेप्शन बदलता। और अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपने आप ही बिक जाता है। आया ना? अगर आपको फायदा होगा प्रोडक्ट से तो 10 लोगों को आप अपने आप ही बताओगे, 20 लोगों को अपने आप ही बताओगे, यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज में फर्क पड़ गया, मेरे घुटनों में फर्क पड़ गया, मेरे हार्ट में फर्क पड़ गया, यार मेरी फसल अच्छी हो गई, मेरा खेत अच्छा हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, मालूम है क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र अच्छाई और सच्चाई की वजह से ये नकली और बोगस कंपनियों का सबसे सॉफ्ट टारगेट रहता है। सबसे ज्यादा नकली और झोलर कंपनियां महाराष्ट्र में खुलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे पे यकीन करते हैं। लेकिन आज मेरी स्पीच को सुनकर उनको पूरी रात नींद नहीं आएगी। वो समझ लेंगे तुम्हारा काल आ गया। अब तक महाराष्ट्र में नहीं आया, अब आ गया, अब तो खा ही जाएगा तुम्हें, और मैं खा ही जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग आम समाज से आते हो, सोशल हो, हिंदुस्तानी हो। जब आप मुझे मेरा प्रोडक्ट कितने में बेचना नहीं बता रहे, आप कह रहे हो संजीव सर आप प्रोडक्ट लेके आओ और आप पैसे दे रहे हो जो मैं मांग रहा हूं, तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है मैं वही रिजल्ट दूं जो आप मांग रहे हो। यस और नो? जब आप पैसे को मना नहीं कर रहे तो मैं क्वालिटी को मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में फरेब है, कहीं ना कहीं मैं बेईमान हूं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का फायदा उठाकर जनता को, लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। और यह काम जब मैंने इस इंडस्ट्री में होते देखा था, आज आपको सच बताता हूं, इस पवित्र भूमि से 1 साल के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग से संन्यास ले लिया था। मैं इस इंडस्ट्री से नफरत करने लगा था, इसकी तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता था। झोला प्रोडक्ट बेचकर लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। और 1 साल जब मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला, अरे ये इंडस्ट्री तो बहुत पवित्र है, अगर इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाए, अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाए, तो ये देश की जनता साथ देगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और आज ये विजय रथ की भीड़ बता रही है, देश के हर शहर जहां विजय रथ जा रहा है, मेरे भाई बुलाते हैं 5000, आते हैं 10,000। क्यों? क्या दिया है हमने?
सबको चेक नहीं आ रहा है, सबके घर पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जिसके घर प्रोडक्ट गया है वो मान रहा है कि यार किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया। यहां जितने भी लीडर आए, जितने भी यहां लीडर आए, बोला विश्वास करो, विश्वास करो सिर्फ अपने आप पर, विश्वास करो अपनी समझ और अपने सोच पर। विश्वास कब करो? पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। क्यों करे विश्वास भाई? नहीं करते। प्रोडक्ट लाओ, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ है ना? एक कारण दोस्तों इस इंडस्ट्री के बनने का ये था, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचाना। और दूसरा कारण था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपको समझना, इस देश के नहीं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं तो वो कभी टीम नहीं बना पाए, वो कभी अपना काम लोगों से नहीं करवा पाए, क्योंकि उनके पास उतना पैसा या कोई तरीका नहीं था। मेरे भाई, एक खेत की फसल काटने में भी टीम वर्क लगता है। एक अकेला आदमी तो अपने पूरे खेतों के गेहूं नहीं काट सकता, उसको भी 4 आदमी लगते हैं। अरे मुर्दा होने के बाद अकेली औलाद अपने बाप को काना नहीं दे सकती, उसको भी 3 आदमी का टीम वर्क लगता है। आपकी लाइफ में पढ़ाई का भाव नहीं है, हिम्मत और मेहनत का भाव नहीं है, काम करने की लगन का भाव नहीं है, बड़े सपने ना देखने का भाव नहीं है। आपकी लाइफ में अभाव है टीम वर्क का, कि लोग आपके लिए काम करें। और लोग काम करेंगे तो पैसा मांगेंगे। एक इलेक्ट्रिशियन भी घर में 2 स्विच ठीक करेगा तो पैसा मांगेगा, प्लम्बर भी 2 टूटी सही करेगा तो पैसा मांगेगा। इस दुनिया में हमारी तरक्की के लिए लोग बिना कीमत लिए काम नहीं करते। सिर्फ दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है जहां लोग कीमत वसूलते हैं, खुद भी कमाते हैं और हमें भी कमाते हैं, और कोई कीमत नहीं लेते। मेरी बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है ये बात समझ में आई? आप मत करो डायरेक्ट सेलिंग, और कोई काम कर लो जहां पर 1000 लोग आपके लिए काम करें, पैसा कमाओगे। अंबानी के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, टाटा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, बिरला के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक हजारों फ्रेंचाइजी उनकी चल रही है। फ्रेंचाइजी चलाने वाला आदमी पुणे का है, सांगली का है, कोल्हापुर का है, बिरला बैठा है मुंबई। पैसे कमा के दो उन्हें पैसे कमा के। जिसके लिए लोग काम करेंगे वो कामयाब होगा, और जो अकेले काम करेगा वो पूरी जिंदगी लगा रहे, वो कभी कामयाब नहीं होगा। चाहे लोगों को पैसे देके काम करवा लो, प्रॉफिट शेयर करके करवा लो, नहीं तो चुपचाप डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में आके करवा लो। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? अब एसलीपीएस वेलनेस क्यों करनी है, यहां पर काम क्यों करना है दोस्तों? एसलीपीएस वेलनेस क्या बनाती है, क्या बेचती है, और लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव कर रही है, ये सब आपके सामने और आ जाएगा। मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता स्वस्थ भारत में अकेला बना दूंगा, समर्थ भारत में अकेला बना दूंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, पर मैं ये कह सकता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस देश की समृद्धि में और देश के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो कर रही है। आज हम लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं नहीं कहता आप हमारा काम करो, आपके दिल से आवाज आए भाई साहब, आत्मा बोले तो करना, बिल्कुल मत करना। खाना खा लिया, अपने घर जाके सो जाना। हम क्या काम करते हैं? हम लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं वेलनेस, इलनेस से वेलनेस, बीमार से स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है, एक बीमार परिवार स्वस्थ कैसे रह सकता है, उसके लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। आज आप समाज की हालत देखो, हर घर में कोई बीमार है। मैं जब आर्मी से रिटायर्ड आया ना, तो मुझे पैसा कमाने के बहुत तरीके थे। मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं, बोलता है नहीं बोलता? हाँ, मैं किसी को भी पागल बना सकता हूं। बढ़िया भगवान ने दिया मेरे को ये, ठीक है। तो मेरे पास बहुत रास्ते थे इन्वेस्टमेंट प्लान करने के, ये इरिक्टो क्रिप्टो ट्रिप्टो सब करने का तरीका मुझे आता है, समझे। लोगों को बेवकूफ बनाने में मेरे से बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं 15 साल वर्दी पहन के आया हूं। मैं नहीं कहता मैं अपनी आर्मी को नहीं बेचूंगा कहीं भी।
आर्मी बहुत बेसिक कीमती गहना है, उसके नाम से धंधा नहीं करा मैंने आज तक, समझे। लेकिन एक चीज थी मेरे अंदर कि मैं कोई काम करूं, पैसा कमाऊं, लेकिन बाद में एक सवाल था, यार बदुआ ना मिले, दुआ मिले तो कमाए, नहीं तो नहीं कमाए, पैसा भी आ जाए और लोगों की दुआएं भी मिल जाए। जैसे आज आप टीवी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, सोना खरीदने जाते हो, तो वो गाली ना मिले, मैं ऐसा क्या करूं। तब मेरे दिमाग में विचार आया, यार अगर अपन वेलनेस पे काम करें, हेल्थ पे काम करें, लोगों को ठीक करें, लोगों को हमारे प्रोडक्ट से आराम पहुंचे, तो लोग पैसा भी देंगे और दुआ भी देंगे। और क्या दिया लोगों ने मेरे दोस्त। तब मैंने सोचा मैं काम करूंगा वेलनेस इंडस्ट्री में, मैं काम करूंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ, मैं काम करूंगा फूड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ, मैं काम करूंगा जहर मुक्त खेती के लिए कि हमारा किसान डाई यूरिया से बचे, जहर डालना खेतों में बंद करे और बायो फर्टिलाइजर डाले, ऑर्गेनिक खेती करे। मैं काम करूंगा देश की अंग्रेजी कंपनियां जो हमारे बाथरूमों में घुसी हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए। मैं काम करूंगा जो नकली मसाले बेच रहे हैं उनको असली मसाले में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मसाला दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ी ताकत है। 2014 में हम ये काम लेके आए, ये इंडस्ट्री लेके आए। हमने क्या बनाया? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाए, जहर मुक्त खेती के प्रोडक्ट बनाए, आपके बाथरूम के प्रोडक्ट बनाए, आपकी किचन के मसाले बनाए, और घर घर जाके हमने लोगों को दिया। और क्या बोला सुनो, कि भाई साहब स्वस्थ रहना है, समर्थ रहना है तो बीमारियों से बचो। ये बात तो आज आप सब मानोगे कि हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, हाँ या ना? मानोगे या नहीं मानोगे? लाइन लगी है नहीं लगी हुई है? बेड नहीं मिलता, हाँ या ना? और बिना पैसे के इलाज नहीं होता, और पैसा भी लाखों में जाता है, लाखों में। मैं ये नहीं कहता एलोपैथी गलत है, मैं ये नहीं कहता एलोपैथी के नहीं, बहुत अच्छे हैं, एलोपैथी भी अच्छी है, वो अपना रोल निभा सकती है। एलोपैथी कंट्रोल कर सकती है, पर आयुर्वेदा जड़ से मिटा सकती है। इतना फर्क। एलोपैथी गलत नहीं है, लेकिन ये आप मानते हो आज घर घर बीमार हैं लोग, हाँ है ना? घर घर डायबिटीज है, घर घर घुटने का दर्द है, घर घर लीवर की प्रॉब्लम है, घर घर हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ है ना? और एक आदमी जो कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीमारी को ठीक करने में जा रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? मैं गलत हूं या सही हूं? बोलो। अरे महाराष्ट्र बोलो, सही है? सही है? हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे कहते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी करना छोड़ो। वो कहते हैं सर अब कहां अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, अब तो भारत स्वतंत्र हो चुका है। मगर नहीं, भारत आज भी गुलाम है, अंग्रेजों के अंग्रेजी खाने का गुलाम है भारत आज भी। ये पिज्जा, ये जीजा अंग्रेजी देके गए थे यहाँ, ये बिस्किट, ये नमकीन, ये बर्गर, ये नूडल्स, ये सब कौन देके गए थे? अंग्रेज। लोगों को हम कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और अपना देसी खाना अपनाओ। क्या ये गलत सोच दे रहे हैं समाज को? अरे हमारे साथ कोई जुड़े ना जुड़े भाड़ में गया, छोड़ो, हमारा प्रोडक्ट बेचे ना बेचे, बात तो सही कह रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि जब भगवान ने आपका लीवर बनाया था, ये धरती पे इंसान बनाया था, ये प्रकृति बनी थी, तो भगवान ने आपको चलाने के लिए बनाए थे मोटा अनाज। आपको मालूम है जो आपका गेहूं है ना, गेहूं, ये भी अमेरिका की लैब में बना है। गेहूं हमारा खाना नहीं है, जो बाजरा रागी हमारा खाना है। पता आपको ये बात? ये भी नहीं पता आपको? आपको पता है ये जर्सी गाय, अंग्रेजी गाय, ये अमेरिका ने बनाई है। आपको मालूम है अंग्रेज इस देश में क्यों आए थे? मसालों का व्यापार करने। पढ़ो, मसालों का व्यापार क्यों करने आए थे? क्योंकि मसाला दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। जो हमारी लौंग और काली मिर्च में गुण है, वो गुण अरबों खरबों में मिलता है। ये काली मिर्च और लौंग पे शासन करने आए थे, ना कि तुम पे शासन करने। तुम पे तो हो गया, पता है तुम्हें? क्या जानते हो तुम इस दुनियादारी के बारे में? बहुत तरीके से खेला गया है हमारे साथ, और ये चीज खिला के हमें बीमार किया जाता है, और बीमार करके फिर वही दवाइयां, वही कंपनियां यहां भेजती है।
एक तरफ से बीमार, एक तरफ से उपचार, एक तरफ से बीमार, एक तरफ से उपचार। जब इंसान मनुष्य का शरीर बना था तो नेचर को कनेक्ट करके बना था कि सर्दियों में इसके शरीर को साग चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए, गर्मियों में लौकी चाहिए, तोरी चाहिए, आम चाहिए, सर्दियों में सेब चाहिए। नेचर से कनेक्ट है हमारी बॉडी। लीवर को बनाने से पहले भगवान ने ये बताया था, ये लीवर बोला जी सर, जब तेरे पास सेब आएगा तो ऐसे पचाएगा सर, अमरूद आएगा तो ऐसे पचाएगा सर, भिंडी आएगी तो ऐसे पचाएगा सर। लीवर को ऐसे बताया है। जब पिज्जा जाएगा ये नहीं बताया। यार इधर देखो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पिज्जा जाएगा ये नहीं बताया। अब जैसे जाता है पिज्जा, लीवर बोलता आ गया जीजा। बर्गर कैसे पचेगा ये नहीं बताया। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे इतना तो समझदार हो। मैंने कहा विश्वास मुझ पे मत करो, खुद की सोच पे करो, खुद की समझ पे, खुद की बुद्धिमानी पे करो। इतने तो बुद्धिमान हो तो हमारे लोग घर घर जाके क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना अपनाओ, मिलावटी मसाले छोड़ो, असली मसाले खाओ, एलोपैथी खाओ, पर आयुर्वेद को जरूर अपनाओ। क्या गलत कर रहे हैं? और हम कोई कहे लूट रहे ना भाई ना। अभी आएंगे आपके सामने, रिजल्ट देख लेना। हम कहते हैं बाबा, कोई कहता है यार मैं तुम्हारी दवाई क्यों लूं, तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लूं? मैंने कहा तो मत ले, टांग कट जाएगी, लंगड़ा हो जाएगा। मेरा नहीं लेगा, किसी का तो लेगा, है ना? तो हम क्या कहते हैं, बाबा आपका ऑपरेशन कितने में बताया है? बोला बेटा 3 लाख में बताया। तो बाबा एक बार हमारा भी ले लो। अगर आपका वो घुटना ठीक हो जाए तो 3 लाख भी बच जाएंगे, धुआं दे देना 10-20 हजार में। और अगर ना ठीक हो तो सोच लेना 3,20,000 का हो गया ना। झूठ नहीं बोलते WPL वाले, झूठ नहीं बोलते। हम आए थे, हमारा धंधा छोटा था क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। आज हमारा धंधा बड़ा है क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक आवाज में बताओ, समाज के लिए ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जोर से बताओ, अच्छा है बुरा? जहर मुक्त खेती भारत में हो, ये अच्छा काम है बुरा काम है? लोग नेचुरली ठीक हो, ये अच्छा काम है बुरा काम है? ये अच्छा काम करते हुए दोस्तों आज 11 साल हो गए। और बिशम सर सॉरी यार, तुमने तो 1800 करोड़ कहां ले गए, 7000 करोड़ का धंधा कर चुके हैं भैया। और पूरे देश में YouTube खोल लो, गूगल खोल लो, क्या रिजल्ट आते हैं देख लो। ये अच्छा काम हम कर रहे हैं और इस काम का क्या रिजल्ट है? मैं चाहूंगा महाराष्ट्र के लोग स्टेज पे आए और जिनको रिजल्ट मिले वो आप ही के सामने रूबरू हो। उनका गांव पता करो, उनका नंबर पता करो, उनकी रिपोर्ट पता करो और फिर देखो कि SLPS सच के साथ चलते, ईमानदारी के साथ चलते, नेक नियत के साथ चलते। मैं चाहूंगा कुछ लोग आए और आप इनके मुंह से सुनना और इन्हीं की बात मानना, मेरी बात मत मानना। मैं दिल्ली से हूं, बहुत तेज हूं, लेकिन ये आपके अपने लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। ये वही बोलेंगे जो सच होगा। क्या बोलेंगे ये? आइए जी, एक माइक और दे। आओ मैडम आओ, आप दोनों साथ हो, आइए। हिंदी कौन बोलता है? आप मराठी में बोलिए, हम समझेंगे। क्या था, क्या दिक्कत थी, क्या? अब देखो ध्यान से सुनना, यही है क्लाइमैक्स, यही है। अब आप देखो कि SLPS में डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, रियल डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, या वो जो झोलर वाले काम है वो हो रहे हैं? ये खुद ही देख के बताओ जी, बताइए। नजदीक है, बोलते रहो आप। 10 वर्ष झालं बोलत नव्हता, मग ते औषध चालू केल्यापासून बोलायला यायला लागले, ऐकायला यायला लागले त्याला। मुझे नहीं पता चला, मैं भी तो समझ यार। 2 महिने औषधं दिली होती त्याला, दुसऱ्या महिन्यामध्येच बोलायला पण लागला आणि ऐकायला पण यायला लागले। हिंदी में बताओ भाई, मुझे भी कॉन्फिडेंस दो। पहला बोलता भी नहीं था और सुन भी नहीं पाता था, ये बच्चा ना बोल पाता था ना ना सुन पाता था। कितने महीने पहले की बात है?
ये पहले 10 साल कुछ भी बोल नहीं पाता था वो, और ना सुन पाता था। नहीं सुन पाता था। अच्छा, अभी क्या 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 प्रोडक्ट लिया इसने? इसको इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, उसे किडजी डॉग, ब्रेन डॉग, पंच तुलसी, इतना अभी दिया ब्रेन था। डॉग, पस तुलसी, किड डॉग, थंडर ब्लास्ट, ये इसने लिया। 10 साल से ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा है। अभी नहीं क्या है कर इसकी हालत, ये बताओ। और सच बता ना, अभी तुम्हारा- बोल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा सुन भी पा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्यों भारत माता की जय? इस भूमि में, इस पृथ्वी के गर्भ में, इस भारत माता की पृथ्वी में ऐसे चमत्कार हैं, ये ऐसी जड़ी बूटी पैदा करती है जो ऐसे रिजल्ट आते हैं। यार ताली तो बजानी चाहिए। थैंक यू। अब सुन पा रहा है? थोड़ा बहुत सुन रहा है? का ही नाम है? हाँ, हाँ, बोल मम्मी, पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो पूरा ठीक हो जाएगा अभी, और उसके बाद बड़ा होकर तू एसलीपीएस करेगा। हाँ, और एसलीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नहीं नहीं, पैर नहीं छूना जी। आप बताइए। मेरी शादी को 19 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा नाम मिसेस करुणा सुरेश समुद्र है। आप क्या काम करते हो? मैं प्रोफेशन से स्टाफ नर्स हूँ। ये स्टाफ नर्स है, मतलब हॉस्पिटल में ही है। मैंने 19 साल में बहुत सारी ट्रीटमेंट ली थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। अब तो किस चीज की, किस चीज की? मतलब चाइल्ड की सर, बच्चा होने के लिए अच्छा, 19 साल से आपने बच्चा होने की ट्रीटमेंट ली थी। जी जी। अब तो डर ये लगने लगा था कि कहीं मेरी किडनी ना फेल हो जाए। बच्चा हो भी गया तो उसके लिए मैं बचूंगी कि नहीं, इतनी मतलब हालत मेरी खराब हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन हमारे सर, हमारे महागुरु नीलेश भिवलकर सर, अमोल चौहान सर और लबड़े सर जिस दिन आए तो उन्होंने हमें बताया कि असली प्लेस वेलनेस में ऐसे भी प्रोडक्ट है जिन्हें माँ बाप होने का सुख नहीं मिला है, उनको भी बच्चे हो सकते हैं। अपने प्रोडक्ट में ऐसे कहीं मेडिसिन है। तो एक तो हम लोग मेंटली बहुत डिप्रेस में जा चुके थे कि बाबा होगा भी क्या नहीं। ऑलरेडी हमने इतने सारे मेडिसिन ट्राई किए हैं, अब इससे क्या होगा। लेकिन सर ने हमारा मन इतना डाइवर्ट किया और बोले आप एक बार ट्राई तो कर लो, देख लो। फिर हमने सोचा कि बाबा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। जिंदगी में एक बार पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा ना हो कि हमने ये कर लेना चाहिए था। और अब ये लगता है डिसीजन लेके हमने बहुत सही किया कि हमने ये डिसीजन लिया। मैंने लिया सर गायनाडॉग, इम्यूनोडॉग, नोनी, पंच तुलसी, टेस्टोफास। फिर क्या हुआ? सर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रेगुलर साइकिल की थी। मैंने सोचा था कि वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी ना, तो मैंने आधे से ज्यादा मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मैंने 6 महीने का कोर्स किया तो मेरे 3 महीने में साइकिल भी क्लियर हो गई और 6 महीने में पता चला कि मुझे 3 महीने हो चुके हैं कंसीव होके। मतलब मेरे 3 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात है सर। और सर एक बात कहना चाहूंगी आपको कि सर आपने ही नाम की तरह हम जैसे कपल संजीवनी बोटी तैयार की है, जो माँ बाप होने का सुख हमें मिल रहा है, इससे मिल रहा है कि सर थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। ये अपना ठंडा ब्लास्ट है भाई, ठंडा ब्लास्ट। प्योर एसलीपीएस है ये, प्योर। ये एसलीपीएस ने इस सोसाइटी को दिया है, ये आपके देश को हम दे रहे हैं। हमें नहीं पता आप हमारा कितना साथ दोगे नहीं दोगे, और मैं ज्यादा, तुम्हें पता है मेरे अलग तरीका का हिसाब किताब है। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। क्यों? जो कर रहे हैं हम बहुत आत्मा से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और हमारी वो ऊपर वाला सुन रहा है। और जिसके साथ ऊपर वाला खड़ा हो ना, वो किसी की चिंता नहीं करता। जी आप बताइए। सांगोला से हो? जी बताओ, बताओ सर बताओ। अरे इमोशनल क्यों हो रहे मेरे भाई, बताओ ना, बताओ यार। आपकी कंपनी है, आपका घर है, ये आपका परिवार है। वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन, अच्छा। 1 महीने में ठीक हुआ कि डिजिटॉक देके, और जगताप सर ने 9 डॉक्टर दिए। अरे भाई यार, ओह थैंक यू सो मच यार भाई, ऐसे नहीं करते। इस बच्चे को पैरालिसिस हो गया था, वही है ना ये? इसका वीडियो भेजा था मुझे किसी ने। इसको पैरालिसिस हो गया था, और ये पैरालिसिस वो 6 महीने का बच्चा है, और इसे किड्स डॉग इन्होंने दिया। और मेरा भाई आप रो मत, बिल्कुल ऐसे लोगों की दुआ लगती है एसलीपीएस को। क्या है
MLM, TMLM और डायरेक्ट सेलिंग, आरएक्स सेलिंग, ये असली डायरेक्ट सेलिंग। इसका कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पैसा कमाने में मजा आता है, ऐसे दुआ लेने में मजा आता है। अरे उसके आंसू नहीं है, वो हमारे सिर पे आशीर्वाद है शादी में। जी, अरे नमस्ते मैडम। मेरा नाम नीलोफर खान है, मैं सेलू से हूँ। मेरा बेटा जब हुआ था 1 साल से ही उसको चलने का और बोलने का प्रॉब्लम था, यानी उसकी नसें कड़क हो जाती है। हमने बहुत ट्रीटमेंट किए, ऑपरेशन किए, यानी बड़े बड़े तो इंडिया के कोई भी शहर ऐसा बाकी नहीं है जो मैंने उसको दिखाया नहीं है। इंदौर, भोपाल, क्योंकि मेरा मायका है MP का और मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, तो मैंने हैदराबाद, नांदेड़, राजस्थान, नारायण सेवा संस्थान, यानी एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों भी नहीं छोड़ी है, सब जगह दिखा के देख लिया है। लेकिन अभी डॉक्टरों से, ऑपरेशनों से उसको रिजल्ट था, लेकिन 2 साल से वापस उसके पाँव सर कड़क हो रहे थे और वापस टेढ़े होने लगे थे ऐसे, और ऐसे जूते चप्पल भी पहनते नहीं आ रहे थे, एकदम बहुत ज़्यादा कांपने लगा था। फिर 4-5 महीने से मैंने उसको अपनी दवाइयाँ चालू की, थंडर ब्लास्ट, जेसी ऑयल, ओबेगाडॉग जो टेबलेट होती है वो, और किपजीडॉग, ये 4 दवाइयाँ चालू की है। अभी मेरा बेटा अकेला पूरी कॉलोनी में घूम के आ जाता है, स्कूल चला जाता है, अच्छा, स्कूल चला जाता है, और आप उससे नाम पूछोगे तो वो आपको उसका नाम भी बताएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सोहेल। सोहेल, अरे वाह, सोहेल खान, अरे वाह, कॉन्फिडेंस देखो, थंडर ब्लास्ट का कॉन्फिडेंस। यानी उसको अभी बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो किसी चीज से नहीं डरता। पहले तो भी ऐसा चमक जाता था, या मुझे खुद को भी डर लगता था। स्कूल में बच्चे भी उससे ठीक से बात नहीं करते थे। अभी तो मैं आधा घंटा लेट भी अगर स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो बच्चे उसके साथ ही बैठे हुए मिलते हैं मुझे। तो आप एस्लीपियस वेलनेस को मानते हो, सर मोहब्बत बिल्कुल करते हो? मानते हैं, बहुत 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 ज्यादा मानते यहाँ हैं। लोग एस्लीपियस वेलनेस में काम नहीं करते, इससे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आशा थैंक यू मैम। मैडम, देते रहो, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। और इसकी जॉइंट कुरेटर की मालिश भी किया करो। जी उससे सर, और भी- आपको कुछ लगता होगा तो आप बता दीजिए। हाँ मैं बताऊंगा। इसको थंडर ब्लास्ट देने से तो रहते वो पूरा नस खोलता ही है। थंडर ब्लास्ट के साथ साथ ना इसको मालिश भी किया करो, तो मालिश करने से भी नसों में फर्क पड़ता है। और जो आप दे रहे हो अच्छे प्रोडक्ट है सारे। थैंक यू सर। जी थैंक यू। ताली तो बजा दो, और क्या करें। महाराष्ट्र बनाएंगे हम एक समर्थ राष्ट्र, बनाएंगे स्वस्थ राष्ट्र। दोगे साथ? झोलरों के चक्कर में तो नहीं आओगे? आना मत। हमारा नाम संगीता भोसले है। जी, तो हम पूना से ही रहते, खराड़ी से पूना में रहते हैं। पूना में जी। रहते। तो 10 साल से हमें सोराइसिस का बहुत तकलीफ हो रही थी। सोराइसिस? सोराइसिस से, पाव से बहुत तकलीफ, बहुत पैसा खर्च हो गया। पिछले साल हम एडमिट भी थे, खुजली करके इन्फेक्शन हो गया था, 1.5-2 लाख गए। और जो मेरी बहनी इस संस्था से जुड़ी है, तो हम उनको बहुत सारे लोगों ने जो भी दवाई बताई तो की, लेकिन हम इसे विश्वास नहीं कर पाए थे। 4 महीने से पता है, लेकिन अभी 15 दिन हो गए। हमने तुलसी और ये एलर्जी और ये जो डॉग चालू किया है 15 दिन में, लेकिन तुलसी से ही हमारा हाथ में बहुत फट गए थे, काम भी नहीं करना आता था, बिल्कुल भी नहीं, पाँव को चलने भी नहीं आता था, इन्फेक्शन से सूजन हो गई थी। 15 दिन में इतनी ठीक हो गई हूँ। तो हम अभी इससे ये सुबह से 5 बजे से उठकर ये देखने के लिए आए, और दोपहर से खाना भी नहीं खाया है। हम 25 से हम ओम शांति में जाते, कुछ बाहर का खाते पीते नहीं है, तो भी दोपहर से ऐसे बैठे हम आग देख देख के ये देख रहे क्या चल रहा है। ये इतना विश्वास तो हम भी 15 दिन में 50 लोगों को बता चुकी हूँ, और एक ने भी दवाई ली है। नहीं पड़ते एस्लीपियस में, हाँ, ठीक जाते एक हैं। ने दवाई भी ली है, गांव वालों ने। अभी 50 लोग लेने के लिए तैयार भी हो गए, हमने तैयार भी किया है, लेकिन हम एक काम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दोपहर से हम देख रहे, सोच रहे हम भी एक उंगली दे देंगे इस कृष्ण के लिए, जैसे कि कलयुग का पर्वत इस कृष्ण ने उठाया है, हम भी सबने उंगली दी, हम भी एक उंगली देंगे जरूर। थैंक यू सो मच। पैसे के लिए नहीं काम करेंगे, लेकिन रोगों को निरोगी करने के लिए जरूर काम करेंगे, थैंक यू जरूर करेंगे। जैसे हनुमान ने राम को मूर्छित हो गया था और हनुमान ने संजीवनी बूटी लेके आए थे, ऐसे ये हनुमान में भी सब रोगों के लिए, मूर्छित के लिए, सुरजित करने के लिए संजीवनी बूटी लाए। तो सब लोग
इनको एक एक उंगली देंगे, हम भी देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। आपका पूरा पूरा ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, पूरा ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला है। 15 साल का काम 15 दिन में हो गया ना। थैंक यू। ऐसे दुआएं मिलती रहे, पैसा वैसा तो मैं कमा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। पैसा तो दबा के कमा देंगे स्लीपेस वालों, चिंता ना करो। गरीब नेटवर्कर नहीं होगा स्लीपेस का, अमीर नेटवर्कर होगा, क्योंकि अपन अमीर नेटवर्कर पैदा करेंगे। जी जी। माझं नाव जितेंद्र रामदास सांगोडकर आहे। मला लिव्हरचा मोठा प्रॉब्लेम होता आणि 10 वर्षापासून प्रॉब्लेम होता। 2 वर्ष मी फक्त हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असायचो आणि फक्त घरी मला घेऊन यायचे। माझं वजन त्यावेळी 104 किलो होतं आणि ज्यावेळी मला शेवटचं घरी आणले, शेवटची दिवाळी म्हटलं आता ही बघायची आणि नंतर डोळे मिटून टाकायचे, कारण मला 28 लाख रुपये खर्च सांगितला होता। मी डॉक्टरला म्हणलं की किती मला चान्सेस आहेत, ते म्हणले चान्सेस काही नाही आहेत, झालं तर झालं, नाही झालं तर नाही झालं। त्यापेक्षा मी म्हणलं की 28 लाख मी बायकोसाठी सोडून जातो ते पॉलिसीचे आणि ही दिवाळी करायची। आणि मी ज्यावेळी घरी आलो, माझं वजन 104 किलो होतं, ज्यावेळी शेवटच्या दिवाळीला घरी आलो त्यावेळी माझं वजन होतं 60 किलो। एक लहान पोरासारखा पडून राहायचो बेडवर, बाकी काहीच नव्हतं। कधीतरी 2 वर्षामध्ये 8-10 वेळा मी माझी बायको मला कमरेला बांधून 2 व्हीलरवर फिरून आणायची। माझा शौक होता की कार रायडिंगचा। माझ्याकडे मी क्रूज घेतली होती, पण ती गाडी आधीच बघून रडायचो मी, दिवस रात्र रडून काढले। त्यावेळी एकदा ज्यावेळी शेवटचा आलो त्यावेळी भावेश जाधव माझे मित्र मला भेटले आणि म्हणलं हे काय झालंय तुला। आणि या 2 वर्षामध्ये मला खूप आयुर्वेदिक औषधं कोणी वेगवेगळ्या लोकांनी आणून दिलं। सगळ्यामध्ये ज्यावेळी माणसाला वाचवायचं असतं त्यावेळी घरचे किती पैसे खर्च करायला तयार असतात। त्यावेळी मी ती सगळी औषधं घेतली, पण कुठल्याही औषधाने काही मला गुण नाही आला। त्या मित्रांनी मला फक्त वेलनेसची प्रोडक्ट वेलनेस म्हणतो एसलीपीएसची औषधं आणून दिली आणि म्हटलं ह्याचे मला पैसे देऊ नको, मी ही औषधं तू वापर आणि मी 15 दिवसांनी तुझ्याकडे येतो। मी विश्वास ठेवायचा नाही ठेवायचा म्हणून मी म्हटलं काय हे तरी घेऊन उपयोग होणार आहे मला माहीत नाही, पण ज्यावेळी मला लिव्हर डॉग, थंडर ब्लास्ट, तुलसी डॉग आणि त्रिफळा आणि मोशन त्यावेळी होत नसतात, तुम्हाला फार दुर्दैवी प्रकार असतो। त्यानंतर मी 15 दिवसामध्ये माझ्या बायकोच्या मागे बसून मी माझ्या फॅक्टरीला पाया पडायला गेलो आणि 2 वर्ष माझी फॅक्टरी नव्हती। मी फॅक्टरी माझ्या बायकोच्या नावाने केली, माझी प्रॉपर्टी बायकोच्या नावाने केली की आता जगणं काही नाहीये। आणि 3 महिन्यामध्ये मी 18 गोळ्या घेत होतो दिवसाला। 18 गोळ्याची 3 महिन्यानंतर माझ्याकडे एकही गोळी नव्हती, सगळ्या गोळ्या माझ्या बंद झाल्या होत्या। समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं। 6 महिन्यामध्ये मी माझ्या फॅक्टरीला ओन जायला लागलो, 8 तास काम करायला लागलो। त्याच्यानंतर कोरोना आला, कोरोनामध्ये घर चालवण्यासाठी मी क्रूज मध्ये फळं विकली, भाज्या विकल्या, मला कुठलाही कोरोना वगैरे काही झालं नाही, कारण मी इम्युनिडॉक पण घेत होतो। आणि आता माझी फॅक्टरी जोरात आहे। मी 150 लोकांना हे प्रोडक्ट दिलेले आतापर्यंत, त्यातले 110 लोकांना फरक पडलेला आहे। आणि ह्या प्रोडक्ट जे आहे म्हणजे मी त्यांच्या समोर उभा आहे, मला हिम्मत मी सोडून दिली होती की जगणार नाहीच। यार ताली बजाओ यार। भाई का लीवर खत्म था, डॉक्टर ने कहा था 3 महीने की बात है, बच भी सकता है नहीं बच सकता। 28 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। माझी थोड़ी थोड़ी है मराठी। उसके बाद फैक्ट्री जाते थे, फैक्ट्री नहीं गए थे, हाँ है ना, फिर फैक्ट्री भी गए और कोरोना भी नहीं हुआ। एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। और आज इनका लिवर एकदम ठीक हो गया है। बोलो भारत माता की। थैंक यू। या सगळ्यामध्ये सगळ्यात जेन्युन म्हणजे माझे मित्र भावेश जाधव काकडे सर यांनी मला इतका सपोर्ट केला। आणि विकास सर, त्यावेळी कंपनी एवढी मला माहीतच नव्हतं की असं काहीतरी असतं म्हणून। त्यामध्ये त्यांनी, आणि मी पडून असायचो जास्तीत जास्त, त्यामध्ये यांनी मला इतका सहारा दिला। विकास सर आणि जगताप सर हे डेली 2-3 दिवसानंतर येत होते। काकडे सर तर कंपल्सरी माझी फॉलोअप करत होते। 6 महिने त्यांनी मला औषधं घ्यायला लावली आणि मी 6 महिने नाही, मी आजही औषधं घेतो, काही त्याचा साइड इफेक्ट नाही। तुम्ही थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और कोई है? लास्ट जी।
मेरा नाम अजय मोहिते है और मेरी पत्नी वर्षा मोहिते। 2 साल पहले वर्षा को टंग कैंसर हुआ था, जीभ का। डॉक्टर ने कहा था सर्जरी के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। तभी हमने SLPS के बारे में जान लिया। हमने सर्जरी की, लेकिन सर्जरी के पहले डॉक्टर बोले थे आयुर्वेद में भरोसा मत रखो, और वही डॉक्टर सर्जरी के बाद बोल रहा है अभी आपको कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके लिए आयुर्वेदिक लो। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो भी वो डॉक्टर बोला मैं बोल रहा हूं ना वो करो। मैंने उस पर भरोसा नहीं रखा, मैंने मेरे मन की बात सुनी। इसके लिए मुझे एंटाइटल SLPS टीम ने सपोर्ट किया। संपूर्ण सर, हरि सर और मैं अपॉन प्रशांत शिर्के सर, सबने मुझे सपोर्ट किया। मैंने ऑपरेशन के बाद उसे कुर्की ड्रॉप, क्लोरोडॉक, शॉर्ट 30 और वुमन वेलनेस का गोली चालू किया। ऑपरेशन के बाद 6 महीने बाद हमने जब पेट स्कैन किया था तभी उसमें 25% कैंसर था। लेकिन मैंने जब ये प्रोडक्ट चालू किए तो आज उसके बाद मैंने 2 पेट स्कैन किए तो टोटली रिजल्ट नील है, टोटली रिजल्ट नील है। महाराष्ट्र कैसी ताली होनी चाहिए। और इस पे मैं खुद, मुझे इस पे इतना नाज है कि अपने इंडिया में ये कैंसर जैसी बीमारी, मेरी बीवी 8 महीने तक मुंह से कुछ खाना नहीं खा सकती थी। मैं वो उस पर देख के रोज रोता था, लेकिन मुझे ये SLPS के दवाइयों ने इतनी कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज पूरी लगन से इसमें बिजनेस में ये कर रहा हूँ। और अभी थैंक यू सो मच। अच्छा बोल सकते हो भी आप? थोड़ा बोलना था। बाप रे, टंग कैंसर और बोल सकती हो आप? ऑपरेशन से पहले मैं लेती थी, इसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी सीखी है। और मैं जब ऑपरेशन से हॉस्पिटल जाती थी ना तो लोगों को देखती थी वो कीमो करवाने के बाद स्ट्रेचर पर जाते थे लोग, लेकिन मेरी इम्यूनिटी इतनी थी कि मैं आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगले 3 महीने बाद मैं ऐसे चमत्कारिक चीजें ला रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बना रहा हूँ लोगों के लिए कि बस ये चीज को भी कर देंगे। इसको भी जानलेवा है कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से मैं वापस आई हूँ। नहीं आप और मेरी बेटी भी जो सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, तो उसको अच्छा आपकी बेटी भी, अच्छा वो सुनने लगी है बेटी भी, तो यार आप लोगों को तो आशीर्वाद देना चाहिए ना SLPS वेलनेस को। हमारी कंपनी को हमारे देश के लोग इस तरह आके आशीर्वाद देते हैं, इसलिए फलती फूलती। यहाँ कोई बनावटी बात नहीं होती मेरे भाइयों, कोई दिखावटी बात नहीं होती, यहाँ कोई ड्रामाबाजी नहीं होती। यहाँ सिर्फ 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 आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका प्यार मिलता है, और इसलिए आज ये दिन आया है। तो वो वाली बात है, चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और SLPS के लोगों के प्यार पे कभी शक मत करना। तो अब ये बताइए, ये काम दिल से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दिल से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पैसा कितना आएगा, क्या होगा, क्या रैंक होगा, वो बाद की बात है। अरे हम काम क्या कर रहे हैं यार, ये लोग क्या रात को जाके ये घर, ये परिवार हमें क्या दुआएं देते होंगे, ये सोच के 2014 में आपकी SLPS बनाई थी। आज खुद की 5 यूनिट है, 5 फैक्ट्री खुद की हैं, खुद प्रोडक्शन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। सारा पैसा जितना कमाया जाके जयपुर देखो सारा लगा दिया। चाहता तो मैं भी बंगले बना लेता, मैं भी पता नहीं क्या क्या कर लेता, नहीं चाहिए पैसा। इस प्यार के सामने पैसे को ठोकर मारता है संजीव, ठोकर। अपने को चाहिए प्यार, और अपने प्यार के भूखे, और ऐसे मिलता रहेगा प्यार तो ऐसे ही चलता रहेगा ये व्यापार। तैयार हो? महाराष्ट्र में, मुंबई में कहते हैं भारत के सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। आज मैं इस महाराष्ट्र की धरती पे बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग के सबसे ज्यादा करोड़पति महाराष्ट्र के होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग, मैं जानता हूं, जब मेरे पास संपूर्ण सर आए, मुर्तुजा सर आए, ये विकास सर आए, ये पुराने लोग थे जो मेरे पास आए, साहब मैंने इनकी नीयत देखी। मैं लीडरों को तो आपको पता है अपना थोड़ा
डायरेक्ट सेलिंग के लीडर थोड़ा बदमाश होते हैं तो थोड़ा मेरा जमता नहीं है, तो मुझे कैसे भी करके इन्होंने पकड़ लिया। और जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनके अंदर मनुष्यता देखी, इंसानियत देखी। ये बोले सर बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर ली, 20 साल हो गए, 25 साल पैसा भी कमाया है, पर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग करनी है सर, लोगों को लूटना नहीं है सर, लोगों को बांटना है, भला करना है। मुझे लगा यार बंदों में दम है, बंदे अच्छे हैं, मार्केट के लीडरों की तरह नहीं है। तब मैंने कहा चलो मिलके काम करते हैं, और काम का नतीजा ये है आज पुणे और 8 तारीख को मुंबई। तो मेरे दोस्तों अब एक आखिरी बात, प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, घर घर जाना है, लोगों को समझाना है, राइट। पैसे का लालच नहीं करना है, काम का लालच करना। माया के फेर में पड़ोगे कामयाब नहीं हो पाओगे, कामयाबी के फेर में पड़ोगे माया अपने आप पीछे पीछे आएगी। पैसे का लालची नहीं बनना है, मेहनत का लालची बनना है, नेटवर्क बनाना है, पैसा नहीं बनाना। पहले 4 साल पैसा नहीं बनेगा, नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनने में पैसा लगेगा, बनेगा नहीं। 4 साल पैसा मत गिनना, सिर्फ नेटवर्क गिनना कि मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा पे आउट। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 चीजें, नंबर 1 फोकस, करना है तो यस, नहीं तो नो, बीच में नहीं होना। करूं ना करूं, करूं ना करूं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। देखो भाइयों मेरी सुनो बात, जबरदस्ती कोई किसी से काम नहीं करवा सकता, हाँ या ना? हाँ या ना? और जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे ये काम मत करो, कुछ तो करोगे। चाहे दुकान चलाओ, चाहे टीचर बनो, चाहे खेती करो, चाहे डॉक्टरी करो, कुछ तो करोगे, हाँ या ना? ये पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। और क्यों ना ऐसा काम कर ले जहां काम भी हो जाए, दुआएं भी मिल जाए और दाम भी आ जाए, जहां मान मिले, सम्मान मिले, पहचान मिले और पैसा मिले। क्यों ना ऐसा काम कर ले, वो काम करने का मौका है। फोकस होके लगना। आदमी डिस्टर्ब किससे होता है? इधर उधर वालों से, क्योंकि इधर देखता है, उधर देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है। नहीं भैया, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सिर्फ सीधा देख के अपना लक्ष्य देखता है और अपना लक्ष्य भेजता है। डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, ज्ञान देने वाले मिलेंगे। उन ज्ञान देने वालों से पूछना तूने कितने कमाए हैं, तू क्या बन गया। तो दुनिया की बातों में मत आना। सबसे ज्यादा अगर सच्ची कहीं से आवाज आती है, आपकी अंतरात्मा की आती है। अगर अंतरात्मा कहती है ये डेवलपमेंट करना है तो करना है, करना है, करना है, करना, राइट। दूसरा, धैर्य रखना। धैर्य रखना। 4 साल में, 5 साल में रिजल्ट आने शुरू होंगे, एकदम से करोड़पति नहीं बनोगे। पहली क्लास से 12वीं क्लास के लिए भी 12 साल लगते हैं, तब बंदा किसी नौकरी का फार्म भरने के काबिल होता है। डायरेक्ट सेलिंग में तुम कहो 1 महीने में बन जाऊंगा, 1 साल में नहीं होगा, समय लगेगा, काम करना पड़ेगा, 4-5 साल लगेंगे। धैर्य रखना। और जो लोग धैर्य रखते हैं ना, वही जीतते हैं, वही बड़े बनते हैं। और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और शक्ति बनता है। पेशेंस रखना। एकदम से रिजल्ट की एक्सेप्टेशन प्लीज मत करना। 4 साल इंजीनियर बनने में लगते हैं भाई, 5 साल डॉक्टर बनने में लगते हैं, तब कमाना शुरू करता है। 4 साल नेटवर्कर बनने में लगते हैं, तब कमाना शुरू करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भटको ना, आपको कोई घुमा ना सके। सीधी सीधी बात है, जो 4 साल टिकने को तैयार है वो आओ हमारे साथ करो बैटिंग। कामयाबी जरूर मिलेगी, 6 जरूर लगेगा। और भैया जो टिकने को तैयार नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिरी बात, अपने अपलाइन, यहां बोलते हैं गुरु, महागुरु, लोगों को लगता है गुरु क्यों बोलते हैं, महागुरु क्यों बोलते हैं, मालूम है क्यों? अपलाइन और सीनियर यहां पर कुछ नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। आपसे पहले इस इंडस्ट्री में आया, जानता है। मालूम है मैं बोलता हूं अपलाइन की इज्जत क्यों करो, माँ बाप की इज्जत क्यों करते हो बताओ? क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, हाँ या ना? इस धरती पे लेके आए बस, उसके बाद छोटा मोटा पालन पोषण किया है, 18 साल बाद तो खुद ही काम करना है। अरे अपलाइन की इज्जत इसलिए करो कि अपलाइन ने तुझे कामयाबी की दुनिया में पैदा किया है। बड़ा तुझी को होना है और दौड़ना तुझी को है। आपका मेंटल डेवलपमेंट किया है। हम बड़े क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम छोटा सोचते हैं। और उस छोटी सोच को
बड़ी सोच में बदला है आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने। मेरे पे मेरे अपलाइन का एक ही एहसान है जो मैं मर के भी नहीं उतार सकता, कि अगर मैं उसे ना मिला होता तो मैं विजनरी ना होता, मेरा मेंटल डेवलपमेंट ना होता, मेरा बिजनेस मेरे अपलाइन ने डेवलप नहीं कराया, भाड़ में जाए। लैग चलाया नहीं चलाया, भाड़ में जाए। बोनस चलाया, इंसेंटिव चलाए, भाड़ में जाए। पर मेरा दिमाग खोल के रख दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा मेंटल डेवलपमेंट कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अपलाइन भी जिंदगी में नहीं आता तो मैं मेंटल डेवलप नहीं होता। तो तैयार हो? बड़ा सोचने के लिए तैयार हो? बड़ा करने के लिए तैयार हो? शिमला जीतने के लिए तैयार हो? शिमला कौन कौन जीत के रहा है महाराष्ट्र से? सभी आ रहे हैं? अरे तो तुम तो होटल भर दोगे, होटल कम पड़ जाएंगे। तो अभी शिमला टारगेट है, और मैं अभी आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं। ये आप जरूर यूज करना, इस्तेमाल करना, आपको मजा आएगा। शिताके से देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा, इलनेस से वेलनेस, मतलब हमारी कोशिश है कि देश में लोग बीमारी ना हो, बचा सके बीमारी से। इसके लिए कंपनी लाई है एक रिसर्च बेस्ड, R&D बेस्ड प्रोडक्ट, शिताके शेक। दोस्तों, शिताके शेक में हमने क्या किया है, जितने यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, जो पढ़े लिखे बैठे हैं, उन्हें पता होगा कि मशरूम एक ऐसा फल है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ लेता है। मतलब ये लकड़ी पे भी उग जाता है, इसको मट्टी नहीं लगती, खाद नहीं लगता, बायोलॉजिकल ग्रोथ लेता है। बाकी सारी दुनिया में जो भी पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस वेव्स लेते हैं सूर्य की, तब अपना पोषण करते हैं। हमने शिताके शेक बनाया, मशरूमों को मिला के बनाया। क्या क्या डाला इसमें? हमने शिताके डाला, इसे मशरूम कहते हैं, शिताके इसे कहते हैं मेडिसिनल ट्रेजरर, औषधियों का खजाना। मिटाके मशरूम डाला, इसे कहते हैं डांसिंग मशरूम। ये ज्वालामुखी में होता है, जापान की ज्वालामुखी जहां फटती है वहां से हम इसको मंगाते हैं। हमने इसमें कोर्डिसेप डाला, जिसको कहते हैं कीड़ा जड़ी। हमने इसमें लोएस मैन जड़ा, नर्वस हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त मशरूम होता है, और ब्रेन मेमोरी के लिए। हमने इसमें 24 विटामिन और मिनरल डाले। अगर आपको खाने से कुछ नहीं मिलता, अगर आप खाना नहीं भी खाते हो, 2 बार इसको लो, सारे विटामिन मिनरल की पूर्ति हो जाएगी भाई साहब। हमने इसमें बिलियंस प्रोबायोटिक्स डाले। ऐसे करके हमने ये शेक बनाया, और इसे मैं पिछले 2.5 महीने से लॉन्च कर रहा हूं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये अभी हमारी कंपनी का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आ चुका है। आप लोग अब जब यहां से निकलेंगे, इसको पी के जाएंगे। फ्री में पिला रहा हूं, फ्री में, पैसे नहीं ले रहा। पी के जाएंगे। अगर ये प्रोडक्ट खुद पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बच्चे को पिलाएंगे, वो स्वस्थ रहेगा और उसकी मेमोरी 10 गुना ग्रोथ करेगी। पिला के देख लेना, राइट। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया अभी नया, सैनिटरी पैड। अब दोस्तों, SLPS को यहां से समझ लो, खासकर हमारी महिलाएं। आपको मालूम होगा हमारे देश में एक मुहिम चल रही है, कपड़ा हटाओ पैड लगाओ, कपड़ा हटाओ पैड लगाओ। हाँ, अक्षय कुमार भी आता है, बोला सिगरेट पी रहा है, अपनी वाइफ के लिए पैड खरीद ले। हाँ, है ना सर? मैं क्या क्या बताऊं आपको, पूरी रात कम पड़ जाएगी। जो इस देश में हो रहा है ना, और जो ये अंग्रेज कर रहे हैं, अगर मैं इसकी तय खोल दूं ना, मां कसम आपको नफरत हो जाएगी इनके प्रोडक्टों से। ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये सैनिटरी पैड आया, इसलिए आया कि लेडीज को हाइजीनिक सैनिटरी पैड यूज करेगी तो जो उसकी पीरियड्स की साइकिल है वो प्रॉपर आएगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। सर, जो सैनिटरी पैड बाजार में है ना, जाना भी, खरीदना, फाड़ना, प्योर रुई मिलेगी, सड़ी हुई रुई, या अखबार की रद्दी है ना, उसको चाइना भेज के उसको बना के दोबारा उसमें उसका बुरादा मंगा के वो भरा जाता है उन पैडों के अंदर। जाके चेक कर लेना प्लीज। पैड क्या होना चाहिए मालूम है? आज हमारी माताएं बहनों को PCOS, PCOD, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओवरी कैंसर, गांठ, हायाना, पांचपन, इनफर्टिलिटी इतनी डेवलप हो रही है। पहले तो नहीं होती थी। इतने PCOS, PCOD पहले तो नहीं होते थे जब कपड़ा यूज करती थी। मालूम है क्यों? कपड़ा यूज करती थी, ब्लड में हो जाता था, उसे धोती थी नीम के पानी में या गर्म पानी में, फिर सुखा देती थी, फिर यूज करती थी, तो इतना इन्फेक्शन नहीं था। ये जितने पैड हैं, इनके अंदर क्या है मैं बताता हूं। पैड में क्या होना चाहिए? सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर होना चाहिए।
अगर वो पैड के अंदर नहीं है तो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ब्लड जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, गिलगिला होगा, तो उसमें इन्फेक्शन निकलेगा। दूसरा एंटी इन्फेक्ट चिप, एंटी इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड जो आता है महावरी में वो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए पैड में कुछ होना चाहिए, राइट। और पैड में ब्रीथेबल हवा पास होनी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी किसी भी पैड में, मैं नहीं कहता हमारे पास है, तो वो पैड जेन्युइन है, वो पैड यूजेबल है, किसी का भी हो। मैं नहीं कहता हमारे पास ये दुनिया का नंबर 1 पैड नहीं, लेकिन पैड की ये 3 चीजें होनी चाहिए, एब्सॉर्बेंस, डिसइंफेक्शन एंड ब्रीथेबल, राइट। हम ये प्रोडक्ट बना के लाए हैं। अब आप देखो, हम पहले से पैड बेचते हैं, जब हमें पता चला कि ये पैड अच्छा नहीं है, हमने पैड बेचना ही बंद कर दिया। मिलता है क्या अभी पैड? नहीं मिलता ना। अब जब तक बाजार में ये पैड नहीं आएगा तब तक हम नहीं बेचेंगे। और सुनो, बेचने से पहले SLPS ने 4 लाख महिलाओं को ही फ्री बांटा है। फ्री मालूम है क्यों? क्योंकि ये सोशल कोज है। ये पैड, इनसे थोड़ी पैसे कमाए जाते हैं यार, ये सोशल कोज है। ये हर महीने का गेम है, एक लेडीज का हर महीने की प्रॉब्लम है, उसको हर महीने ये साइकिल से गुजरना है। इन पे इतने पैसों पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर पैसे कमाने होते तो 4 लाख पैड बेचता क्या, फ्री में बांटता क्या? भाषण में आ रही है? SLPS की नीयत यही से समझ के जाओ। SLPS कंपनी में अगर पब्लिक कहती है सर ये प्रोडक्ट में मजा नहीं आ रहा, ये प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा, हम शहद लेके आए थे, हमारा शहद जमने लगा। लोगों ने कहा सर शहद जम रहा है, संजीव सर शहद जम रहा है। अब शहद मैं नहीं बनाता क्योंकि मधुमक्खी मैंने नहीं पाली हुई है, मैं खुद डरता हूं उनसे। तो शहद हम किसी से लेते थे, शहद अच्छा नहीं दिया, शहद जमने लगा। लोगों ने बोला सर शहद में मजा नहीं आ रहा, और शहद बेचना बंद कर दिया। तो उसी दिन से शहद नहीं बेचा। और अब ला रहा हूं 15 तारीख को शहद NMR रिपोर्ट के साथ आएगा, दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट। और ऐसा शहद आएगा जिसको पिलाओगे पीते चला जाएगा और कहेगा वाह क्या शहद। तो मेरे भाइयों, हम लोग लालच पे नहीं खड़े हैं, बहुत दिया है SLPS में 1.0 में। आप लोगों ने बहुत पैसा दिए हैं, बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी कंपनी को बनाने में। अब कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको बनाने में। 2.0 में मेरा वादा है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ का चेक देने वाली पहली कंपनी बनना है। आजा माजी सटकली, देना है तो देना है, और अरबपति बनाने तो बनाने हैं। गरीबों की नेटवर्किंग खत्म, अमीरों की नेटवर्किंग शुरू। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये पैड लेके जाना मैडम, ये जितनी महिलाएं और पुरुष बैठे हैं, ये फ्री में मिलेगा पैड बार। ये लेके जाना और अपने माताओं बहनें यूज करना, और यूज करके बताना कि कैसा रिजल्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के महान लोगों, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए मैं नतमस्तक हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।